ए बाबू सुनो, देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या करिए, ज्ञात करिए। पहले आप धरती की स्थिति बनाइए। यहां देखिए, हाई जमीन स्तर, ठीक। अब यहां से जमीन स्तर से 60 कितना मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पतंग उड़ रहा है। तो जहां भी पतंग उड़ रहा होगा वहां 60 मीटर की उसकी ऊंचाई है। तो यहां हो जाएगा, यहां से जमीन स्तर से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहां हो गई पतंग की स्थिति, मान लीजिए सर, ठीक है। यहां है पतंग की स्थिति, कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। आप बताओ पतंग में जो डोरी होगा वो यहां तो नहीं ना बंधा होगा, वो कहीं और बंधा होगा। उसका डोरी कुछ इधर होगा, होगा ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से भूमि हो गई इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक ना। अब पतंग में जो डोरी लगा है वह डोरी जो है वो तुरंत उसके ठीक नीचे नहीं होगा। पतंग जहां पे उड़ रहा होता है वहां से काफी दूर डोरी होता है। तो डोरी यहां पे लगा, डोरी भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया। यहां पे अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक ना। भूमि के साथ डोर का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। भूमि के साथ जो डोर है इसका झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहां हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक ना। भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री। यह मान कर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब एकदम पूरा टाइट तना हुआ है। तो डोरी की लंबाई क्या करिए, ज्ञात करिए। तो हाई हो गया ए, हाई हो गया बी, हाई हो गया सी। यहां पे राइट एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत है, भाषा बनाओ। माना ए बी 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचा भूमि का, नहीं पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर ऊंचा। माना ए भी 60 मीटर ऊंचा पतंग की स्थिति है। पतंग की क्या है, स्थिति है, पतंग की स्थिति है, ठीक ना। पतंग में लगी डोरी को, पतंग में लगी, मारो, पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु सी से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक ना। जो जमीन स्तर के साथ भूमि के एक बिंदु सी से अस्थायी रूप से लिख दो। भूमि के एक बिंदु सी से अस्थायी रूप से, अस्थायी का मतलब समझते हो, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक ना। जो जमीन स्तर के साथ, जो जमीन स्तर के साथ कितना डिग्री झुका है, 60 डिग्री के कोण पर झुका है, 60 डिग्री कोण पर झुका है। क्लियर है। भाषा एक बार और रिपीट कर देते हैं। माना ए भी 60 मीटर ऊंचा पतंग की स्थिति है। पतंग में लगी डोरी की भूमि के साथ, पतंग में लगी डोरी को भूमि के साथ एक बिंदु सी से अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, जो जमीन स्तर के साथ 60 डिग्री कोण पर झुका है। तो क्या करना है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर है। अब बताओ समकोण त्रिभुज में आ जाओ और बताओ निकालना क्या है, कोण, और दिया क्या है, लंब। तो कोण निकालना है, लंब दिया है, तो यहां लिखेंगे सीधे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री, कितना, sin 60 की tan 60 कितना, 60,
साइन 60 क्यों? क्योंकि हाँ साइन का फॉर्मूला पी बटा का होता है एच, और पी दिया है एच, हमें क्या करना है? निकालना है। तो साइन 60 बराबर पी बटा एच। पी काम कर रहा है कितना? ए बी, और एच काम कितना कर रहा है? ए सी। आगे बढ़ेंगे। साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, और ए बी का मान बताओ कितना है? 60, और एसी का मान निकालना है, तो एसी कैसी छोड़ो, बोलो। इसको ऊपर भेजो और इसको यहां ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, समझ रहे हो? एसी बदला बदली करेगा कितना? √3 से, और 2 उठ के चल जाएगा 60 के पास। तो यहां होगा एसी बराबर में 60 दुना 120, अब बट्टा में कितना? √3। अब यहां पर मेकरण कर लो। एसी बराबर में 120 बट्टा में √3, यानी कि √3 बट्टा में कितना? √3। तो एसी बराबर में हो जाएगा 120 √3 बटा खाली 3। √3 में 3 से खाली 3 होगा ना, या 3 से करो 3 चौका 12, 40, यानी कि एसी का मान हो जाएगा सीधे 40 √3 मीटर। अतः कह देंगे, अतः डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा? एसी और 40 √3 मीटर। आपका आंसर खत्म। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 देव का कह रही, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। बोल रहा है वो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक बिंदु से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर कहां है? खड़ा है। हाई हो गया लड़का का स्थिति। ठीक है, 1.5 थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, और यह हो गया एक भवन की स्थिति। यहां हो जाएगा ये भवन की स्थिति। ठीक ना, जो कितना मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है? 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है। और हो गया 30 मीटर ऊंचा भवन, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक 30 मीटर ऊंचा ही भवन है। डायग्राम को समझना एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो, और हो गया सर 1.5 मीटर लंबा का लड़का का स्थिति, लंबाई कुछ दूरी पे खड़ा है। बोल रहा है ना, कुछ दूरी पे खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पे कहां है? खड़ा है। अब कह रहे जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। एक और मतलब है कि पहले 30 था और कुछ आगे बढ़ा तले कितना हो गया? 60। तो ध्यान दो, इसका आंख समझो यहां है, इसके समानांतर एक लाइन खींच देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? ये लड़का आंख है, इसी से देख रहा है, यहां इसका आंख का स्थिति हम समझ पा रहे हैं। अब ये लड़का कुछ दूरी आगे बढ़ता है। कितना दूर आगे बढ़ता है? कुछ दूर आगे बढ़ता है। मान लो यहां से यहां आ गया, सपोज दैट ये लड़का पहले यहां था, अब यहां आ गया, कुछ दूर आगे बढ़ा, तो इसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। एक मतलब जब यहां से खड़ा होकर इस भवन के शिखर को देख रहा था तो कितना डिग्री कोण पर देख रहा था जी? 30 डिग्री पर कोण पर देख रहा था। 30 डिग्री कोण पर देख रहा था। जब कुछ दूर आगे बढ़ा तो अब वो 30 से कितना हो गया? उसके उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, यहां आ गया। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? 30 से कितना हो गया बाबू? 60 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया? चल को यहां र छूट गया, भवन की ओर चलकर गया। बताइए, तो यहां से यहां तक जब आया तो वो कितनी दूरी पाया? तो पैर यहां से यहां आया होगा तो आंखियों आया होगा यहां से यहां तक। ऐसा तो नहीं आंखियों जी की रुक गया होगा, ऐसा नहीं होगा। डायग्राम समझ में आया क्या? है ए मानिए, है बी मानिए, है सी मानिए, है डी मानिए, है ई मानिए, है एफ मानिए, इसको जी मानिए। जेगा नामकरण करना हो, जे ये नहीं कि सर जी जो माने हैं वही मानेंगे तो सही होगा। पी क्यू आर एस टी जहां से जेगा मन वहां कर लो, काम खत्म। बुझा रहा है? तो इस तरह से नामकरण हो गया। अब भाषा बना रहे हैं, ध्यान से देखो। उससे पहले एक और बात समझ लो, 1.5 है तो हाइयो कितना होगा? 1.5। हाइयो कितना होगा? 1. तो यहां से जो हाइट होगा यहां से यहां तक का वो होगा 1. कितना? 5। किसी को कोई दिक्कत है? 1.
5। तो यहां से यहां तक की स्थिति तब कितनी होगी? 30 में से 1.5 घट जाएगा तो 28.5। माने यहां से लेकर जो यहां तक की स्थिति बनेगी वो हो जाएगी 28 दशमलव कितना 5। किसी को कोई दिक्कत है? 28.5 कहां तक? यहां तक। बोलो आ रहा समझ में? तो ये हो गया 28.5। अब जो भी काम होगा ऊपर ही होगा, चाहे ई दूरी निकाल लेंगे डीएफ, तो वो हमको समझ में आ रही कितना दूर चला, समझ में आ रहा है हमको डीएफ चाहे सीई। तो नीचे को उसके हाइट को हम छांट दिए, हटा दिए। अब जो काम होगा इसके अंतर्गत होगा, ठीक है। अब भाषा सुनो, यहां पे होगा जो माना, ठीक ना, ए बी, माना ए बी एक 30 मीटर ऊंचा क्या है बाबू? भवन है। 30 मीटर ऊंचा भवन है जिसके सामने एक 1.5 मीटर लंबा लड़का का है, खड़ा है, ठीक ना। जिसके सामने जिसके सामने कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है, जिसके सामने कुछ दूरी पर, तो और मेंशन कर दीजिए, जिसके सामने क्या बाबू? कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। क्लियर है? अब कहेंगे जब वह भवन की ओर जाता है, जब वह भवन की ओर कुछ दूर जाता है तो उसके आंख और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। समझ रहे हो? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ज्ञात करना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला। क्लियर है? हो गया भाषा। ज्ञात करना है कि वो भवन की ओर कितनी दूर चला। अब कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ऊपर ही करना है। 28.5 लंब इसका लंब होगा इस समकोण त्रिभुज के लिए। सबसे पहले बात करेंगे ए समकोण त्रिभुज ए जी डी में। यहां लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ए जी डी में। बोलो बाबू, ए जी डी में। तो ए जी डी में कितना कोण बन रहा है? 30। साइन की, टेन की, कॉस की क्या? 10, क्योंकि P और पूरा का हो जाएगा B। तो हम करेंगे समकोण त्रिभुज इतना में कितना? tan 30 डिग्री। तो जब tan 30 रखेंगे तो P बटा का हो जाएगा B। तो P काम कर रहा है कितना? AG। अब B काम कर रहा है GD। कितना बाबू? GD। कोई दिक्कत है? tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3। AG का मान है 28 दशमलव कितना 5। अब बट्टा में GD को क्या कर सकते हो बताओ? GD को क्या कर सकते हो? GD को लिख सकते हैं का DF प्लस GF चाहे FG। अरे DF प्लस FG बराबर में GD। क्या नहीं बोल रहा है? माने G से लेकर D तक के बीच की दूरी को हम दो पार्टों में तोड़कर लिख देते हैं। एक इतना DF और प्लस में कितना GF। कोई दिक्कत है? तो लिख देते हैं यहां GD को DF और प्लस में कितना GF चाहे FG। कोई दिक्कत है? क्योंकि हमको निकालना क्या है? हमको DF निकालना है। भवन की ओर यह लड़का पहले यहां था और यहां से यहां आ गया, तो कितना दूर है ये डिस्टेंस हमको निकालना है। आ रहा समझ में? तो हमने इस चीज को लिख दिया। अब समझो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर लेते हैं।
तो इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा DF प्लस में GF ना जी, इक्वल टू 28.5 में √3 से गुणा होगा तो यहां हो जाएगा 28.5 √3। किसी को कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? आपको क्या निकालना है? DF, भूलना नहीं है कि निकालना क्या है? DF। अब फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक ना। अब एक काम करिए, आप इस DF को इधर भेज सकते हैं, इस DF को आप इधर भेज सकते हैं, चाहे यहां पे आप समीकरण मान लो, एक मान लो, काम खत्म, रखो यहीं पर, रुको, स्टॉप। अब आप पुनः समकोण त्रिभुज AGF में, ठीक है, यहां देखो, पुनः समकोण त्रिभुज AGF में, सही है बाबू। तो AGF में आओगे तो tan 60 का प्रयोग करो। tan कितना डिग्री? 60। तो इसमें हो जाएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं, इस समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है, देखना है। इसमें tan 60 तो P बटा का होगा B। तो मुझे बताओ P काम कर रहा है कितना, लिख लो। tan कितना? 60 डिग्री। तो tan 60 का P बटा B, तो P काम कितना कर रहा है? AG और B काम कर रहा है कितना? GF। सही है। अब इसका मान पुट करते हैं बाबू। tan 60 का मान होता है √3, बताना, और AG को 28 कितना? 5, यहां छोड़ो, और बट्टा में कितना होगा? GF का मान बोलो, उतना ही कि उतने रहने दो, GF को GF रहने दो। बताओ, इसका अदला बदली कर रहे हैं, GF को यहां लाते हैं और √3 को नीचे भेज देते हैं, बोलो। तो यहां हो जाएगा GF इज इक्वल टू में 28.5 और बट्टा में √3, समझना। अब GF का मान समीकरण 1 में रख दो, काम खत्म हो गया। यहां लिखेंगे GF का मान समीकरण कितना में? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक कितना है? DF प्लस में GF बराबर में 28.5 √अंडर में कितना? 3। तो GF का मान हमारे पास कितना आया है? 28.5 और बट्टा में कितना? √3। तो यहां DF, यही DF निकालना है, यही DF निकालना है, DF। और GF का मान मिला है 28.5 बट्टा में √3 और बराबर में हो जाएगा 28.5 √अंडर में 3। आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत? अब यहां से हम यहां आ जाते हैं। यहां देखो, DF बराबर में उसको भेजे हो, इसको उधर भेजो, तो 28.5 पहले से उधर है √3, अब माइनस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा 28.5 बट्टा में कितना? √अंडर में 3। बताना हो जाएगा, क्योंकि हर चीज पूरा प्लस में था, उधर भेज दिए, किसमें गया? अब इसका भिन्न का जोड़ करो, यहां देखना, DF यही है, भवन की ओर चली गई दूरी यही है, जो इसको हल कर देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं? इसमें गुणा करेंगे और माइनस इसमें करेंगे। तो बताओ 28.5 √3 में √3 से गुणा करेंगे तो रूट के बाहर वाला में बाहर, अंदर वाला में अंदर, तो 28.5 में यहां बाहर कितना छिपा है? 1। तो 28.5 में 128.5 होगा, √3 में √3 से खाली 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा यहां पे समझ में आ रहा है कि 28.5 में हमें 3 से गुणा कर देना है, बोलो, क्योंकि √3 में √3 से क्या हो जाएगा? खाली 3। तो यहां समझो 28.5 में हमें 3 से गुणा करना है, तो पता है कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 3 15, हर्षिन 8 3 24, 1 25, और यहां कितना होगा? 3 दूना 6 और 2 8, 85 कितना? 5। तो यहां गुणा करने पर आपको मिल रहा है 85.5, यानी कि हो जाएगा 85.5 और बट्टा में √3। समझे? गलत हो रहा है। 85.5 में से 28.5 फिर घटाना पड़ेगा ना जी, एक बार घटा उठा के लिखते हैं, सबको समझ में आ रखेगा हो रहा है। √3 में √3 से खाली 3 और 28.5 में 3 से 85.5। अब यहां सर 85.5 में से 28 दशमलव का करना है 5, तो सीधे आपको मिलेगा सर 57। कितना मिलेगा? 57 मिलेगा। काम खत्म, सिर्फ और सिर्फ 57 मिलेगा। घटा के देख लो, 0, यहां 15 में से 8 जाएगा 7 और यहां बचेगा कितना? 7, 7 में 2 जाएगा 5, 57.0 मतलब का 57। आ रहा है समझ में?
अब क्या करना है आप लोगों को, परिमेयकरण कर लेना है। तो DF बराबर में हो जाएगा 57 बट्टा में √3, और यहां √3 बट्टा में कितना, √3। आ रहा है समझ में? अब यहां होगा DF बराबर में 57 रूट कितना, 3, अब बट्टा में √3 से खाली 3, 19 कितना हो जाएगा, 57। यानी डायरेक्टली मान आपका DF का निकल के आएगा 19√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा, खत्म। समझ में आया है? यही इसका अप्रोच है। थोड़ा लंबा गया है लेकिन नोट करिए इसको।